Friends, class 12, welcome to TSN school. Subjects physics and chapter number 4, part number 11. Magnetic dipole moment. Okay students, लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल. उसमें क्या था, आपके टू चार्जेस थे, माइनस क्यू चार्जेस एंड प्लस क्यू चार्जेस. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, बीच के पॉइंट से आपका L डिस्टेंस एंड प्लस क्यू से भी L डिस्टेंस. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, डायरेक्शंस माइनस से प्लस की ओर. ओके, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या निकलता था, वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q क्रॉस 2L. अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल आपका किस में काम करता है, मैग्नेट में. इसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, टू पोल्स हैं आपके. इसमें जो स्मॉल एम आपके ये इनके क्या हो गए, मास हो गए. इसमें जो मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ. ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा आपका, वेक्टर m इज इक्वल्स टू m इंटू 2L, वेयर m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. आपकी जो n पोल एंड साउथ पोल पे जो m लिखे हुए हैं, सर स्ट्रेंथ की पोल पे स्ट्रेंथ कितनी है. ओके, अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट. इसमें जो मैग्नेटिक जो मोनोपोल यानी कि कोई भी अगर हम एक पोल लेते हैं तो वो डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए डाइपोल होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल. तो m वेक्टर m इज इक्वल्स टू m इंटू 2L. अब आपका आता है करंट लूप. करंट लूप आपका किसकी तरह वर्क करता है, बिहाफ एज मैग्नेट की तरह वर्क करता है. आपका देखिए मैग्नेट बना हुआ है, मैग्नेट में जो रेजेस आती हैं, करंट कहाँ से आती है, साउथ से नॉर्थ में, वेयर इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आउटसाइड में आपकी कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ. आउटसाइड में मैग्नेट की जो करंट वेव होती है वो कहाँ आती है, आपकी नॉर्थ से साउथ, एन से एस की ओर. ओके, और ये जो आपका लूप बना हुआ है, लूप में जो आपका एस और ये एन डायरेक्शन है, लूप में जो करंट आपकी आ रही है ऊपर से अंदर की ओर जा रही है, यानी कि आपकी साउथ से नॉर्थ. तो आपका करंट ये जो बनेगा कैसा बनेगा, आपका एक आपका मैग्नेट की तरह ये वर्क करता है. मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इसमें देखिए आपका एक क्या होता है, आपका साउथ वाला जो पोल होता है उसमें वो क्लॉकवाइज करंट होती है. कैसी करंट होती है, क्लॉकवाइज. साउथ पोल में करंट जो होती है क्लॉकवाइज, एंड नॉर्थ पोल में आपकी कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल में. अब आपका जो करंट लूप है, करंट लूप एज अ बिहेव्स एज मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके, इज डिफाइंड एज m इज इक्वल्स टू I A, वेयर A इज इक्वल्स टू एरिया वेक्टर, m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ. इसमें जो करंट होती है वो कहाँ से होती है, साउथ टू नॉर्थ से. ठीक है, एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करता है. आपका इस तरीके यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, करंट आपकी साउथ से निकल रही है, नॉर्थ में जा रही है. तो इसमें जो आपका डायरेक्शंस होगा वो कैसे होगा, आपका फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब को करंट के उसमें डायरेक्शन में लोगे, तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है साउथ से नॉर्थ की ओर. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इसका एक ट्रिक है आपका, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. फिंगर्स को कर्ल करोगे एंड योर राइट हैंड इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट. आपका राइट हैंड का जो डायरेक्शंस है वो कहाँ जाएगा, करंट की तरफ. देन योर थंब, आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा, मैग्नेट इन डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक पोल डाइपोल. ओके, अब आपका इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर. आपके इन दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है आपका x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. आपका एक लूप बना हुआ है, नीचे जो करंट है आपकी 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर. तो m इज इक्वल टू क्या होता है, I आपका कितना है 2 एम्पियर, और आपका इसमें एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. r आपका कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 2 जा 18 पाई. अब इसका क्या निकालना है हमें, डायरेक्शंस कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शंस. फिंगर्स को कर्ल करोगे, जो थंब है वो आपका क्या बताएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट. थंब आपको कहाँ बता रहा है, ऊपर की ओर.
तो ऊपर आपका कौन सा डायरेक्शन है, कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में आपका कौन सा वेक्टर आता है, जे वेक्टर। ओके, तो इसका आंसर होगा m इज इक्वल्स टू 18 पाई जे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका एक करंट रेक्टेंगल बना हुआ है, एक करंट आपका, एक डिस्टेंस आपका 2 मीटर है और एक 3 मीटर है, और जो करंट है वो आपकी 1 एम्पियर, आई एम इज इक्वल्स टू आई ए, आई 1 एम्पियर इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब इसमें आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या बताना है, डायरेक्शन। वही आपने क्या किया, फिंगर्स को कर्ल किया करंट की डायरेक्शंस में, फिंगर्स को कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, और आपका जो थंब आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर, कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर, इनवर्ड्स, कहाँ आ रहा है, इनवर्ड्स। और जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपकी कहाँ है, बाहर की ओर, यानी कि वो अंदर है, और ऊपर की ओर है, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। तो वेयर एम इज इक्वल्स टू 6 माइनस के कैप। इसका डायरेक्शन क्या आया, माइनस के, जेड डायरेक्शन में आ रहा है, जेड डायरेक्शन में क्या आता है, के। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये आपका इस तरीके से एक सर्किल बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्शंस इसका क्या दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है आई, ओके, और आपका बीच में एक पॉइंट हमने ब्लैक कर रखा है, दैट इज सॉल्व बी एरिया, और आपका जो बीच में है इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस की आर। ओके, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, वे आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसमें क्या होगा, आपका अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ करंट, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी डिवाइडेड बाय टाइम टी। ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एक बनाया हुआ है एरिया वाला, उसमें पूरे एक चक्कर काटने में, एक सर्किल पूरा कंप्लीट करने में जितना भी वो समय लेता है वो क्या कहलाएगा, चार्ज। और चार्ज को हम किससे लेते हैं, वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ई और डिवाइडेड बाय टी, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी। टी का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी कितनी है, पूरा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर, और स्पीड वेलोसिटी कितनी है आपकी v, तो 2 पाई आर अपॉन v, और v कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो I इज इक्वल्स टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, m इज इक्वल्स टू आई ए, आई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आपका क्या बचा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2। ओके, तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या निकला, ई वी आर अपॉन 2, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, इनवर्ड्स, क्या होगा, इनवर्ड्स। अब आपका आता है एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट को हम एल से डिनोटेड करते हैं, वेक्टर एल, इट्स एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, आर और पी आपका क्या होता है, एम वी, क्या होता है, एम वी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, एम वी आर कितना आया, एम वी आर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स। इसमें देखिए आपका सर्किल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन है आपके, इसका वेलोसिटी v है और मास क्या है m, और रेडियस कितना है r, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है m v और r के बीच में, यानी कि r और p के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो l इज इक्वल्स टू एम वी आर, और डायरेक्शन कहाँ आएगा आपका, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। अब आपका m निकल गया, l निकल गया, तो आपका रेशो निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ l, इन दोनों के बीच का आप रेशो निकालोगे तो ई वी आर अपॉन 2 और एम वी आर, वी आर से वी आर कैंसिल हो गए दोनों, तो आपका क्या वैल्यू आया, e अपॉन 2m, तो मैग्नीट्यूड m अपॉन मैग्नीट्यूड l इज इक्वल्स टू e अपॉन 2m। ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। अब आप वेक्टर m अपॉन वेक्टर l निकालोगे तो डायरेक्ट इसका ये क्या हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ई वेक्टर फॉर्म में माइनस ई अपॉन 2m, मैग्नीट्यूड में e अपॉन 2m, और वेक्टर फॉर्म में माइनस ई अपॉन 2m। अब देखिए आपका बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या होता है, द ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट।
तो एंगुलर मोमेंट आपका क्या होता है h/2π। तो n इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका क्या आ जाएगा NH/2π, वेयर n इज टू 1 2 3 and 4 5। शेल्स क्या है K L M N जो शेल्स होती हैं आपकी, और ये क्या आपके इंटीजर्स। तो वेयर m इज टू क्या होगा मैग्नीट्यूड m अपॉन मैग्नीट्यूड l का वैल्यू क्या होता है E/2m। तो मैग्नीट्यूड m इज टू E/2m इंटू मैग्नीट्यूड l। E/2m और मैग्नीट्यूड l की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी E/2m इंटू NH/2π, वेयर h इज टू प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और जो हाइड्रोजन ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड m का वैल्यू कितना आया NEH/4πm। अगर आपका n का वैल्यू n है तो मैग्नीट्यूड m का वैल्यू क्या आएगा मिनिमम। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा आपका EH/4πm। इट्स कॉल्ड भी बोर मैग्नेटर या BM भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ m का मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड्स, एंड m मास का वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप मैग्नीट्यूड ऑफ m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रिंग के लिए, डिस्क के लिए, स्फीयर के लिए। स्फीयर आपका हॉलो भी आएगा एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ m अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ l। आपका एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है आपकी, ठीक है, जिसका चार्ज q है, मास m है और रेडियस r। एंगुलर वेलोसिटी से आपका ये मूव कर रहा है, और आपका यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ω। नॉन कंडक्टिंग रिंग है आपकी ये, रेडियस r, मास m प्लस q, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ रिंग। ओके, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है I इज इक्वल्स टू Q/T, चार्ज पर टाइम Q, और T का वैल्यू कितना है 2π/ω। ओमेगा कहाँ चला गया आपका ऊपर, तो m इज इक्वल्स टू IA Q/2π, और a का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया πr²। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, m इज इक्वल्स टू Q/r²/2। m का वैल्यू क्या निकला m इज इक्वल्स टू Q/r²/2। ये आपका क्या निकला मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हम क्या निकालेंगे एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट इज इक्वल्स टू L से डिनोटेड करते हैं, वेक्टर L इज इक्वल्स टू r×p। r×p अगर आपका आता है तो ये पार्टिकल के लिए होगा, और एक आपका एंगुलर मूवमेंट होता है I⍵। ये आपके किसके लिए होगा, बॉडी कैसी होगी, कंटिन्यूसली बॉडीज होंगी, और जहाँ I है वो आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक ब्रैकेट में लिख रखा है मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है I, रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2, और सॉलिड के लिए आपका क्या आएगा 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr²। और ये आपकी क्या है रिंग है, तो यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट क्या हो जाएगा L इज इक्वल्स टू mr²ω। ओके, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया, एंगुलर मूवमेंट निकल गया। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है m/L। m/L इज इक्वल्स टू Q⍵r²/2, और L क्या है आपका mr²ω। r² से r² कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, m/L इज इक्वल्स टू Q/2m। और यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी m/L। m/L का वैल्यू कितना है आपका Q/2m। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।